वाराणसी की सुबह बड़ी शांत थी। गंगा के तट पर लोग स्नान कर रहे थे। सूर्य की किरणें नदी की लहरों पर सोने जैसा चमक रही थी। घाट पर एक कोने में कबीर दास जी अपनी चरखे पर सूत बुन रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्यता और शांति थी। उसी समय क्रोधित व्यक्ति, जिसकी आंखों में द्वेष था, मुख पर क्रूरता, संत कबीर जी की ओर तेजी से बढ़ा। उसका नाम था अमर सिंह, लेकिन लोग उसका उपहास उड़ाते थे और उसका नाम रख दिया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किस लिए? क्योंकि वो खाता बहुत था और सोता भी बहुत था। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो विचार थे वो भी राक्षसों जैसे थे और साथ साथ में उसका चेहरा भी भद्दा था। इस भद्दे चेहरे, अधिक सोने और अधिक खाने के कारण उसे कुंभकर्ण कहा जाता, जो उसे पसंद नहीं था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुंभकर्ण को गुस्सा आया और उसने लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। जो भी उसको कुंभकर्ण कहते, वही उसको गाली देना शुरू कर देता। वह राक्षस नहीं था, लेकिन अहंकारी जरूर था। संतों को भी वो ढोंगी मानता था। जब वो कबीर साहिब के पास आया, उसी वक्त किसी ने उसे कुंभकर्ण कहकर पुकारा, तो उसने गालियां देना शुरू कर दिया। भद्दी भद्दी गालियां उसने दी। कबीर साहिब जिन लोगों को सत्संग सुना रहे थे चरखा चलाते हुए, उनमें से किसी ने उसको टोक दिया, तो इसने उस व्यक्ति को भी, जो भगत था, उसको भी इसने गालियां देना शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कबीर साहिब की तरफ इशारा करके कहा कि यहां पर साहिब बैठे हैं, वो सत्संग सुना रहे हैं और तुम भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो। इस पर कुंभकर्ण ने कबीर साहिब को भी कहना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति ढोंगी है, बड़ा साधु बनता फिरता है, इसे क्या अधिकार है उपदेश देने का? अभी इसको मैं सबक सिखाता हूं। और इतना कहकर उसने कबीर साहिब को भी गालियां देना शुरू कर दिया। कबीर साहिब ने कहा, बोलिए, मन को हल्का कीजिए। यदि मेरे कारण आपके मन में विष है तो निकाल दीजिए। कुंभकर्ण हैरान था। उसने कहा, तू मुझे डांटता नहीं, तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता? कबीर साहिब मौन रहे और फिर मुस्कुराकर कहा, जो कुछ आप दे रहे हैं वो मैं स्वीकार कर ही नहीं रहा, फिर क्रोध किस बात का? अरे भाई, तुम्हारी चीज है, मुख तुम्हारा, गाली तुम्हारी, देने वाले तुम, मैं तो ले ही नहीं रहा, तो तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही तो रहेगी। फिर मैं किस चीज पर नाराज हूं? जब कोई गाली देता है तो कभी उसका जवाब मत दो। कबीर साहब अपने सभी भक्तों को कहते हैं कि कोई जवाब मत दो। जिस प्रकार हाथी अपने रास्ते पर चलता है तो सैकड़ों कुत्ते इधर उधर भौंकते रहते हैं, क्या हाथी किसी का जवाब देता है? नहीं ना। इसी प्रकार यदि कोई आपको गाली देता है तो बदले में कभी उसको कुछ मत कहो, क्योंकि ना तो वो आपको जानता है, ना वो उस वक्त स्वयं को जानता है। जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो गाली उसी की है। यदि कोई आपको कुछ देता है और आप लोगे ही नहीं तो वो चीज उसी के पास रह जाएगी। तो इसीलिए कभी किसी को टोको मत, क्योंकि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच। हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि ये गाली जो है, इसी से कलह पैदा होती है, कष्ट पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। इसीलिए जो इससे हाथ जोड़कर बच के निकल जाए कि भाई मैं हारा तू जीता, ये कहकर जो निकल जाए वो संत है, और जो उसके साथ लग जाए गाली का बदला गाली देने से वो नीच है। तो जब ये गाली गलौज चल रहा था, उस समय वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग कुंभकर्ण का पक्ष ले रहे थे, तो कुछ लोग कबीर साहिब का पक्ष ले रहे थे। कुछ ने कहा कि संतों को भी जवाब देना चाहिए, तो कोई बोलता, कबीर जैसा धैर्य तो भगवान में ही होता है। एक ब्राह्मण ने कहा, कबीर, यह तुम्हारे अपमान का प्रश्न है, क्यों नहीं कोई शाप देते, क्यों नहीं इस दुष्ट को कोई सबक सिखाते? कबीर साहिब ने कहा, मुझे श्राप देने का अधिकार किसने दिया? अरे मेरा कार्य तो केवल प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाना है,
केवल प्रेम फैलाना और सत्य फैलाना है, तो भला मैं किसी को कैसे शाप दे सकता हूं? जब कुंभकर्ण ने ये बातें सुनी कबीर साहिब की, तो वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने देखा मेरी गालियों का कबीर पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसका अहंकार और तिलमिला उठा। उसने पास से मिट्टी उठाई और कबीर साहिब की ओर फेंकी। भीड़ ने कहा, अरे ये तो हद हो गई, अब इसे रोको। कबीर साहिब धीरे से बोले, धर्म की राह पर चलने वालों को यह सब तो सहना ही पड़ता है। अरे मिट्टी तो शरीर को लगी है, आत्मा को नहीं। क्या मैं ये शरीर हूं? यदि नहीं, तो शरीर पर मिट्टी लगने से फिर किस चीज की नाराजगी, किस चीज का क्रोध? कबीर साहिब ने न केवल संयम रखा, बल्कि उस मिट्टी को उठाकर घाट के किनारे रख दिया और कहा, शायद किसी पौधे की जड़ में काम आ जाए। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वो कांपती हुई आवाज में कबीर साहिब से कहने लगी, संत जी, ये कुंभकर्ण बचपन से ही दुखों में रहा है। इसके पिता को एक बाबा ने ठगा था, तब से ये सभी संतों को धोखेबाज समझता है। इसका क्रोध दुख की संतान है। उस दुख से ही इसका अहंकार और ये क्रोध पैदा हुआ है। कबीर साहिब ने कहा, तो फिर इसका इलाज दया है, घृणा नहीं। लेकिन आप सभी तो इससे घृणा करते हैं। कुंभकर्ण ने धीरे से अपने आप से कहा, ये कबीर मुझे समझता भी है या फिर ये भी इसकी कोई चाल है? कुंभकर्ण की दृष्टि कबीर साहिब के पैरों की तरफ गई, उस मिट्टी पर जो उसने फेंकी थी। कबीर साहिब ने अभी तक उस मिट्टी को धोया नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ये व्यक्ति ढोंगी होता तो मेरी गाली, मेरी मिट्टी सबका कुछ न कुछ बदला लेता। यह जरूर प्रतिक्रिया देता, पर यह तो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा है। भीड़ अब शांत हो गई थी और कुंभकर्ण धीरे धीरे घाट से दूर चला गया। न गाली दी, न कुछ कहा, पर उसकी चाल में अहंकार नहीं था, बल्कि एक द्वंद्व था। लोगों ने कबीर साहिब से पूछा कि आखिर कुंभकर्ण के ऐसे बर्ताव का कारण क्या है? क्या किसी व्यक्ति का इस प्रकार का हाल भी हो सकता है दूसरों की बातें सुनकर? कबीर साहिब बोले कि ये आपका जो मन है, इस मन को आप कुछ भी बना सकते हो। ये मन उस परमात्मा का मंदिर भी हो सकता है, और ये मन एक कूड़ेदान भी हो सकता है। ये मन फूलों का गुलदस्ता भी हो सकता है। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी भावनाएं क्या है, आप किस व्यक्ति से किस प्रकार मिलते हैं, आप किसकी बातों को कैसे सोचते हैं और कैसे समझते हैं, यह सब कुछ आपके मन के ऊपर आधारित है। लोगों ने कहा कि साहब, ये बात थोड़ी अटपटी लगी, समझ में नहीं आई कि किस प्रकार हमारा मन कूड़ेदान हो गया और किस प्रकार फूलों का गुलदस्ता। कबीर साहिब ने कहा कि जैसे आंगन में अलग अलग प्रकार के आप फूल खिलाते हैं, सभी के अंदर से खुशबू आती है। ये फूल कुछ दिनों के लिए खिलते हैं और उसके बाद मुरझा जाते हैं। फूलों जैसा जीवन किसी किसी को नसीब होता है। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जिसमें आप लोगों तक प्रेम और सत्य की खुशबू फैला सकें, ना कि दूसरों को गाली देने और दूसरों को ईर्ष्या करने में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और रही बात दूसरों की बात की, तो दूसरे आपके मन के अंदर क्या डालते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है और आप उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो वो गाली तो उसी के पास रह गई। आपके मन को आप कूड़ादान तब बना लेते हैं जब कोई आपके मन के अंदर गंदगी डालता है। गंदगी भला कैसे? वो गंदगी ऐसे कि किसी व्यक्ति ने आपके अंदर गाली दी आपको और आपने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया। किसी ने आपको कटुवचन कहे, आपने उसे स्वीकार कर लिया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, संसार की बातों को आप स्वीकार करते चले जाते हैं और आप अपने मन में संसार की सारी गंदगी भरते जाते हैं।
और जहां पर गंदगी भरी होगी वहां से केवल और केवल दुर्गंध ही तो आएगी। अगर आपके मन में केवल दूसरों की सुनी हुई गालियां भरी हुई हैं तो बदले में गाली ही तो निकलेगी। तो बताइए, ऐसे मन को कूड़ेदान ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? यह तय आपको करना है कि आप अच्छी चीजों को अपने मन में स्थान देते हैं या बुरी चीजों को। आप प्रतिक्रिया देंगे किसी चीज की, इसका अर्थ यह है कि आपने सामने वाले की दी हुई चीज को स्वीकार कर लिया है। यदि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी चीज को स्वीकार नहीं किया। यदि कोई आपसे अच्छा बोलता है, आप अपनी दिनचर्या देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए। यदि आप लोगों को सुबह शाम राम राम करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, किसी की बुरी बात का अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, किसी से घृणा द्वेष ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो मतलब आपका मन एक फूलों का गुलदस्ता है। लेकिन वहीं अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपने उसकी प्रतिक्रिया दी, आपको किसी चीज का बुरा लगा, तो समझ लीजिए कि आपका मन अभी भी कूड़ेदान है और इसे साफ करना जरूरी है। जिस प्रकार आप गंदगी में नहीं बैठ सकते, इसी प्रकार दूसरे भी नहीं बैठ सकते, और वो ईश्वर वो भी गंदगी में नहीं बैठ सकता। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति लोगों के मन में तो घृणा ही होगी। कुंभकर्ण के साथ भी यही हुआ है। लोगों ने उसे ताने दिए, लोगों ने उसे बुरी बातें कहीं, गालियां दी, उसको चिढ़ाया। उसने वे सारी बातें अपने मन में रख ली, तो उसका मन भी कूड़ेदान हो गया। तो अब वो जब भी मुख से बोलेगा तो उसके मन से वही विचार निकलेंगे जो उसके मन में भरे होंगे। कूड़ेदान से जिस प्रकार दुर्गंध आती है, इसी प्रकार उसके वचन अब केवल कटु वचन है, ईर्ष्या द्वेष गालियों से भरे हुए। जरूरत है उसके मन को साफ करने की। जैसे ही उसका मन साफ हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। उसके मन की सफाई की जरूरत है। तो एक व्यक्ति ने उठकर पूछा कि साहिब, क्या हमारे मन की गंदगी सिर्फ दूसरों की देन है? कबीर साहिब ने कहा, नहीं, ये गंदगी केवल दूसरों की देन नहीं है, इसमें आपके स्वयं का भी भाग है। आप भी भागीदार हैं। बोले, हम भला कैसे भागीदार हैं? कबीर साहिब ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वो भागीदार बनता है इसमें। क्योंकि जब आप किसी से तुलना करते हो कि सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा धन है, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? या तो हीन भावना पैदा होगी कि आपके अंदर कम है धन आपके पास उससे, और या फिर अगर आपके पास धन ज्यादा है तो आपके अंदर अहंकार पैदा होगा। चाहे वो हीन भावना हो। जब हीन भावना होती है तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है, और जब हीन भावना नहीं हो, अहंकार हो, तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है। दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति के अंदर केवल और केवल गंदगी ही तो भरी। ये हीन भावना, ये अहंकार, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये गंदगी तो है। इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि संसार में उस ईश्वर ने सभी को बनाया है। कोई किसी दूसरी जगह से नहीं आया, सभी के अंदर वही ईश्वर समाया है। और जिसके अंदर वो समाया है, वो भला बताइए बुरा कैसे हो सकता है? बुरा तो वो है जिसको दूसरे के अंदर बुराई दिखती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कि दूसरे के अंदर बुराई मत खोजो, क्योंकि संसार में यदि तुम अपने हृदय को खोजोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। संसार के अंदर लोगों के अंदर अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, उनके साथ आप अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष है। जो विशेषता आपके अंदर है वो विशेषता दूसरों के अंदर नहीं है। उस परमात्मा ने आपको किसी खास निमित्त से बनाया है। वो आपसे कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कार्य कराना चाहता है, तो आप उस विशेष कार्य के लिए बने हैं। आप केवल उसी पर ध्यान दें। क्या गेंदा कभी गुलाब की खुशबू दे सकता है? क्या कभी चंपा चमेली की खुशबू केवड़ा दे सकता है?
नहीं दे सकता ना, क्योंकि हर एक का अपना अलग गुण है। लेकिन हम दूसरों से तुलना करते हैं कि हमारे पास ये ज्यादा है, हमारे पास वो कम है, और उसके बाद हम उनसे या तो ईर्ष्या करते हैं या फिर हम घमंडी हो जाते हैं और हम अपने इस मन को कूड़ेदान बना लेते हैं। जबकि हमें उस प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। यदि कुछ ज्यादा है तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे अगर ये दिया है तो किसी निमित्त से दिया होगा। तेरा जो कार्य है उसके लिए मैं समर्पित हूं, और जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है आप वो कार्य कीजिए। उसने आपको जो भी चीज ज्यादा दी है उससे परोपकार कीजिए। दूसरों का कुछ अगर आप सहयोग कर सकते हैं, दूसरों की कुछ मदद कर सकते हैं, वो कीजिए, परोपकार कीजिए। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कुंभकर्ण को बदले में जो गलत बातें कहीं, गलत बुरे शब्द कहे, उनके लिए उन्हें पछतावा था। उन्होंने कबीर साहब को प्रणाम किया, उनसे माफी मांगी और पूछा कि क्या ये कुंभकर्ण फिर आएगा? कबीर साहब ने कहा वो जरूर आएगा, वो दोबारा अवश्य आएगा। कबीर साहब की ये बात सुनकर सभी लोग प्रणाम करके वापस चले गए कि कल फिर आएंगे, देखते हैं क्या होगा, कबीर साहब किस प्रकार से कुंभकर्ण के मन की सफाई करेंगे ताकि हम भी अपने मन की सफाई कर सके उसी प्रकार से। और उसके बाद कबीर साहब वापस ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह कुंभकर्ण घाट पर फिर लौट आया। अब वो तेज कदमों से नहीं चला, बल्कि थोड़ा झिझकते हुए आ रहा था। कुंभकर्ण ने धीरे से कहा, संत, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आप सचमुच दुख नहीं महसूस करते? कबीर साहब ने कहा, दुख तब होता जब अहंकार को चोट लगती है। मैंने तो कब का उसे छोड़ दिया। और रही बात तुम्हारी गलती की, तो मैंने तो तुम्हें गलती करने से पहले ही क्षमा कर दिया था। कुंभकर्ण ने कहा, तो क्या मैं भी उस अहंकार को छोड़ सकता हूं? कबीर साहब ने कहा, क्यों नहीं, जरूर छोड़ सकते हो। कुंभकर्ण, जब किसी का हृदय घायल होता है तो वो दूसरों को भी घायल करता है, लेकिन यदि उसमें प्रेम मिले तो वो शुद्ध निष्कलंक प्रेम अगर हो तो वो भीतर से पिघल जाता है। तुम्हें लोग कुंभकर्ण कहते हैं और तुम बुरा मानते हो। क्या तुम जानते हो कुंभकर्ण कौन था? उसने कहा कि कुंभकर्ण एक राक्षस था और रावण का भाई था। तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे देखने का नजरिया है। कुंभकर्ण वो था जो स्वयं श्री राम के सामने गया, जिसने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया और रावण का अंतिम समय तक साथ दिया। कुंभकर्ण वो था जिसको पता था कि श्री राम वो स्वयं नारायण हैं, और फिर भी अपना शीश कटाने के लिए उनके चरणों में पहुंच गया। अपने कर्तव्य कर्म को किया, जो पीछे नहीं हटा, जो सूरवीरों की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। वो कायर नहीं था, वो वीर था। तो यदि कोई तुम्हें कुंभकर्ण कहता है तो समझो कि तुम वीर हो। तुम समझो कि परमात्मा की प्राप्ति भी फिर तुम्हें ही हो सकती है। अपने अहंकार को केवल त्याग दो। कुंभकर्ण ने सिर झुकाकर कहा कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। कबीर साहब ने कहा, कोई भी प्राणी इतना पापी नहीं होता कि परमात्मा उसे क्षमा न कर सके, पर पहले स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे, उसके बाद परमात्मा स्वयं ही आपको भी क्षमा कर देंगे। कुंभकर्ण की आंखों से पहली बार आंसू आए। ऐसे बहते हुए आंसू आज तक किसी ने उसकी आंखों से नहीं देखे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरे जीवन का हर दिन घृणा और क्रोध में डूबा रहा। आपने मुझे रोना सिखा दिया संत, आपने मुझे इंसान बना दिया। कबीर साहब बोले कि अब तू तैयार है उस दीप को जलाने के लिए जिसे तू जीवन भर बुझाता रहा। अब उस दिए को जलाओ।
एक दिन पहले जो आदमी गालियां बक रहा था आज कबीर साहब के चरणों में झुका खड़ा था, नाटकीय रूप से नहीं बल्कि सच में। कुंभकर्ण ने भीड़ से कहा कि मैंने इन महात्मा का अपमान किया, मुझे लगा ये भी ढोंगी हैं, पर इन्होंने मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया, मैं इनका अपराधी हूं। कबीर साहब ने उठाकर कहा, अब तुम अपराधी नहीं साधक हो। जो अपने दोष देख सके वही साधना की शुरुआत कर सकता है। जो दूसरे के अंदर दोष ढूंढता है वो हमेशा अपने दोषों को छुपाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति कभी परिवर्तन नहीं ला सकता। कबीर साहब ने कुंभकर्ण का नाम वापस अमर सिंह रखा कि हे अमर सिंह, आज से तुम उस अमरत्व के रास्ते पर चलोगे। तुम्हारे भीतर का जो प्रकाश है अब वो जलेगा और तुम्हारे अंदर का जो अंधकार है अब वो मिटेगा। जिस आनंद और सुख की प्राप्ति अब तुम्हें होने वाली है, उस आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए लोग भटकते रहते हैं। कोई हिमालय की कंदराओं में जाता है तो कोई कहीं तीर्थ व्रत और उपवास पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता। यदि सुख मिलता तो वे बड़े बड़े ज्ञानी लोग तुम्हें कुंभकर्ण नाम से न पुकारते अमर सिंह, बल्कि तुम्हारे स्वयं के अमर सिंह नाम से पुकारते। उनके इस नाम से तुम्हें पुकारना यह दिखाता है कि उनके मन में मैल भरा हुआ है, और जिस व्यक्ति के मन में मैल होता है वो अपने मैल को छुपाने के लिए दूसरे के मैल को उजागर करता है। लेकिन जो साधक होता है, साधक कभी दूसरे के मैल को उजागर नहीं करता। वो कभी दूसरे को किसी गलत नाम से नहीं पुकारता, वो दूसरे को परेशान नहीं करता है। यही तो साधक का नियम है कि वो स्वयं को साधे। जिसने अपने मन को ही नहीं साधा, भला वो साधक कैसा हुआ? साधक तो वही है जो मन को साधे, जो अपने विचारों को साधे, जो अपनी इंद्रियों को साधे। अब तुम्हें इस साधना के रास्ते पर चलना होगा। अब तुम्हारा जीवन इस समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। कबीर साहब ने उससे कहा कि जाओ, आज तुम भिक्षाटन करके आओ। उस व्यक्ति ने कबीर साहब की बात को बिना कोई प्रश्न किए अक्षर से माना। उसने एक बर्तन उठाया और भिक्षा के लिए गांव में चल पड़ा। लोग उसे कुंभकर्ण कहते, अलग अलग नामों से बुलाते, उसे भद्दी भद्दी गालियां देते, लेकिन लोगों ने देखा कि अब वो गालियां नहीं दे रहा था। लोग बड़े आश्चर्य में थे कि आज इसे क्या हो गया। आज इसे मैं कुछ भी कहूं लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। धीरे धीरे इसी प्रकार प्रतिदिन जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि लोगों ने अब उसे कुंभकर्ण कहना बंद कर दिया है, और धीरे धीरे लोग उसे संत जी कहने लगे। उसे अब वापस वही नाम मिल गया था, अमर सिंह, जो उसका कभी से नाम था। अब वो आया कबीर साहब के पास और कहा कि साहब, अब लोग मुझे कुंभकर्ण नहीं कहते। कबीर साहब ने कहा कि क्यों नहीं कहते? तो उसने कहा कि पहले मैं इनकी बातों पर प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कबीर साहब ने कहा, बस यही है। लोग दूसरे व्यक्ति को अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं। वो आपको तब तक छेड़ेंगे जब तक आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो वो छेड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके मन को अब वो आनंद नहीं मिल रहा है, और व्यक्ति तो इस मन के आनंद के ही पीछे भागता है। अभी तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्होंने तुम्हें छेड़ना बंद कर दिया और तुम्हारा मन भी शांत रहा। लेकिन यदि तुम प्रतिक्रिया देते तो वो तुम्हें और ज्यादा चिढ़ाते, वे तुम्हारा और नाम बना बना कर तुम्हें बोलते, और फिर उनके मन को आनंद मिलता और तुम्हारे मन को कष्ट होता। इसीलिए मौन रहना सीखो। ये मौन सबसे बड़ा हथियार है। ये मौन एक साधना है। ये मौन ही है जो तुम्हें अधम से उत्तम बनाएगा। ये मौन ही है जो संसार से निकाल कर तुम्हें उस सार से मिलाएगा। इसीलिए केवल नाम सुमिरन में लगे रहो और
मौन रहो। जब तक मौन रहोगे तब तक तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, कोई अपने पद से डिगा नहीं सकता। ये आपके अपने हाथ में है। एक दिन जब अमर सिंह भिक्षाटन के लिए गया तो एक युवा क्रोध में भरकर उसकी तरफ बढ़ा और कहा, तू मेरे घर वालों को उपदेश देता है, कौन है तू उपदेश देने वाला हमें? मैं नहीं मानता तुझे। तो अमर सिंह ने कहा, तेरे पास जो विष है उसे निकाल दे। मैं वही हूं जो कभी इस राह पर पहली बार चला था, लेकिन आज देखो, आज मैं बदल गया हूं। उस युवक का मुख लज्जा से झुक गया। उसे कबीर के प्रतिबिंब अमर सिंह के अंदर दिखाई दिए। ये कथा केवल एक दुष्ट व्यक्ति की नहीं, हमारे भीतर छिपे उस अहंकारी मन की है जो प्रेम और क्षमा से ही शांत हो सकता है। अन्यथा ये मन इधर उधर भटकता रहेगा और परेशान होता रहेगा। इसे शांत कीजिए, क्योंकि जब शांत हो जाता है मन, तभी उस ईश्वर का दीदार होता है, जिस प्रकार एक शांत जल में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। सत साहेब।